बात कहते प्रभु इस विश्वास के साथ प्रभु कि हम सब प्रभु आपके अनुग्रह में मेरे पिता, और आज आप हमसे बात करेंगे मेरे प्रभु। आपकी इच्छाओं को प्रकट करेंगे मेरे परमेश्वर, आपकी मार्ग को प्रकट करेंगे प्रभु, ताकि जब हम आपका वचन समझ पाए मेरे प्रभु, हम में और फल आएंगे मेरे प्रभु, और हम में आपका बड़ा गौरव होगा मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो टीवी पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर है मेरे परमेश्वर, उन पे तेरा पवित्र आत्मा का अनुग्रह स्वीकारता हूँ मेरे परमेश्वर, और ये प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा तुझसे कि उन्हें सहाय कर मेरे प्रभु, ताकि वो इस वचन को समझ पाए प्रभु, ताकि उनमें आपका कार्य और राज्य और बढ़े मेरे परमेश्वर। सारा गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता स्वीकारता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जो लोग लिखते लिख ले आज का विषय, लिख ले आज का विषय। आज का विषय इस प्रकार है, परमेश्वर कहता है कि जो फल नहीं देगा वो हर एक डाल काट दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का विषय क्या है? हाँ, जो फल नहीं देगी वो हर एक डाल काट दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस विषय पर परमेश्वर ने जो कुछ प्रगटीकरण, जो कुछ वचन मुझे दिया है, मैं आज उसके सहायता से आपको देने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए प्रार्थना की मैंने पहले कि आत्मा से आप इसे समझे। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप उसमें बने रहेंगे, मगर आप उसकी बुलाहट को, उसके वचन को अगर नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो शायद हो सकता है कि आप उस द्राक्षलता से काट दिए जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये हो। इसलिए परमेश्वर आज यहाँ पर और जो टीवी पर देख रहे, आप सबसे परमेश्वर बात करना चाहता है कि आपको समझे कि परमेश्वर आपको दूर करना नहीं चाहता, परमेश्वर उसको, आपको, आप उसके अंदर रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम लोग इफिस की किताब निकालेंगे, इफिस इसका पहला अध्याय और 22 वचन। परमेश्वर ने कहा कि हम संसार में खो गए थे, मगर प्रभु ने हमें हमारी सच्ची पहचान दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम संसार में खो गए थे, हम पर पाप थे, हम पर शाप थे, हम इस दुनिया में जी रहे थे, मगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारी जीवन की सच्ची पहचान कराई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम मसीह बन चुके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम कौन बन चुके? मसीह बन चुके। मसीह, या अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बिलीवर बन चुके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि आप तुम इस संसार में रहते हो, मगर इस संसार में रहते हुए भी तुम इस संसार का हिस्सा न हो, बल्कि तुम मेरा शरीर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु ने क्या कहा कि तुम संसार में रहते हो, मगर इस संसार में रहते हुए भी तुम इस संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम किसके? यीशु के। यस, हम किसके? यीशु के। हाँ, हम सिर्फ उसके नहीं, हम उसका शरीर है। हम उसका शरीर है, हम उसका अंग है। किसका? प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का। किसका? प्रभु यीशु प्रभु यीशु का। पढ़ते हम लोग इफिसियों की किताब, इसका पहला अध्याय और उसका 22 और 23 वचन क्या कहता है? और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, सर है। परमेश्वर कौन है? सर। मस्तक, मस्तक मतलब सर, मस्तक मतलब सर। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु अब सर है, और कलीसिया, कलीसिया मतलब चर्च, ये उसका कौन है? अंग है। कौन है उसका? अंग है। मस्तक कौन है? सिर कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। उसका अंग कौन है? कलीसिया। हाँ, कलीसिया कौन है? समझ रहे यहाँ तक? Yes. बाइबल यहाँ पर कहती है कि ये वचन हमको ये प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है ये सर है। ये कौन है? सर है, और उस सर के हम लोग अंग है। हम लोग कौन है? अंग है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हम लोग उस शरीर के क्या है? अंग है, और इस अंग को खुद परमेश्वर ने रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस अंग में जितने भी पुर्जे लगे हुए, इस अंग में जितने भी पुर्जे लगाए, किसने लगाए? परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब क्या? आज कलीसिया में जो भी आए हैं वो अपने आप से नहीं आए, उन्हें सबको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? सर कौन है? प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु यीशु सर है, और उस सर के हम सब अंग है। हम सब अंग है। हमें किसने संजोया है? आज यहाँ पर जितने बैठे या टीवी पे देख रहे, तुम ऐसे ही खुद होके नहीं आए,
परमेश्वर ने तुम्हें रचा है उसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर हमें समझने के लिए करंथियों की पहली पत्री उसका 12वां अध्याय और 18वां वचन। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हाँ, किसने रखा है? परमेश्वर ने। देखो, पहला वचन हमने जो पढ़ा उसमें हमें ये पता चलता है कि जो कलीसिया है उसका सर कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर। और उसके जो अंग है वो लोग कौन है? हम लोग है, बरोबर है। हम ही कलीसिया है। हम ही कौन है? कलीसिया। कलीसिया मीन्स मंडली। मराठी में मंडली, हिंदी में कलीसिया, इंग्लिश में चर्च। और ये चर्च कौन है? ये कलीसिया कौन है? हम लोग। हम सबको उसके अंदर, किसके अंदर? परमेश्वर। किसने रचा है? परमेश्वर ने। हाँ, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो उस वचन को। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देह मतलब शरीर। देह मतलब शरीर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक एक करके हम सबको रचा है और हर एक को अपना अपना प्रभु ने क्या दिया है? काम दिया है। हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है? काम दिया है। हाँ, अभी उदाहरण मैं लेता हूं। एक भाई यहाँ पर आ जाएगा। किसने लिखा है? पौलुस ने। और पौल समझाना चाहता है। पौल क्या करना चाहता है? समझाना चाहता है कि हम मसीह के अंग हैं, हम मसीह का शरीर है और इस शरीर ने क्या क्या करना चाहिए। इसलिए उसने एक उदाहरण लिया और उसने इस प्रकार हमको समझाया। उसने कहा कि ये सर है। ये क्या है? ये सर कौन है? यीशु मसीह। और इसके अलग अलग अंग है। इसको अलग अलग अंग है। आंखें, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, बरोबर है। इन हर एक अंगों का अपना अपना अलग सा काम है। आंखों का अपना काम, मुंह का अपना काम, कानों का अपना अलग काम, इन हाथों का अपना अलग काम, इन पैरों का अलग काम। सब काम करते हैं सब काम। इस शरीर में अगर कोई ऐसा भाग हो जो काम नहीं करता तो हम उस अंग को रखेंगे क्या अपने आप में? रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। अगर वो हम देखते हैं कि मेरा वो अंग बेकार हो चुका है तो हम लोग उसको निकाल देंगे। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ इस शरीर में रचा है उन हर एक का अपना अपना एक काम बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इस शरीर में जितने पुर्जे लगे हैं हर एक पुर्जा क्या करता है? काम करता है। ये बाल भी अपना काम करते, ये बाल भी अपना काम करते। ये भी हमको धूप से बचाते। हर एक चीज अपना अपना काम प्रॉपरली कर रही। कोई भी चीज ऐसे ही परमेश्वर ने इस शरीर में नहीं लगाया। मगर समझो, जैसे कि इसके पैर है, इसके क्या है? पैर है। ये पैर इसके शरीर का भार उठाते, बरोबर है। मगर इसका एक पैर काम नहीं कर रहा, इसका एक पैर काम नहीं कर रहा, तो अब ये पैर इसका भार उठा सकता है क्या? नहीं। इस शरीर को इस पैर का भार उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक से समझो। इसका शरीर का पूरा भार कौन उठाते हैं? पैर उठाते। ये पैर जहां चाहे इसको ले जाते। मगर किसी कारण से इसका एक पैर खराब हुआ। एक पैर, हाँ, इसका एक पैर खराब हो गया है। अभी ये काटा नहीं है, ये काटा नहीं है, मगर ये काम करता है क्या? नहीं। ये इसका बोझ उठाता है क्या? नहीं उठाता। अभी ये जो है इसका बोझ नहीं उठाता, ये शरीर इसका बोझ उठा रहा है। और अब इस कारण से क्या हुआ? सारा जो वजन है किस पर आ गया? एक पैर पर। ये चल पाएगा क्या ठीक से? नहीं। ये क्या करेगा? जो खराब है इसको बदल डालेगा। इसको क्या करेगा? अगर ये काम ही नहीं कर रहा तो ये इसको अपाहिज बना रहा है। ये काम नहीं कर रहा तब ये इसको क्या बना रहा है? अपाहिज। तब ये क्या करेगा कि अगर ये मेरे कुछ काम का ही नहीं है तो मुझे इसके क्या करना पड़ेगा? काट देना पड़ेगा। और यहां पर एक आर्टिफिशियल, मतलब इसके बदले दूसरा पाँव लगाना पड़ेगा जो इसका बोझ, इसका भार उठा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ गए? मगर ऐसा है कि इसके शरीर में सब चीज काम कर रही है ना? पैर इसी के है ना? हाथ इसी के है ना? हर एक चीज अपने आप में कुछ ना कुछ काम कर रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अगर वो चीज काम नहीं कर रही तो वो चीज बेकार है, और बेकार चीज हम लोग अपने शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रखते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी पॉल यहां पर क्या कहना चाहता है? हम सब
मसीह के शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसा ही हमको रचा है क्या? नहीं। हम सब कैसे होने चाहिए? जीवित। कैसे होने चाहिए? इसका हर एक पुर्जा काम करता है ना, फिर हम भी मसीह के अंदर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। अगर हम लोग काम नहीं करते तो हम लोग भी बेकार है। हम लोग भी कैसे? बेकार है। काम ही नहीं हो रहा तो वो अंग कैसा है? बेकार है। और बेकार अंग को ज्यादा देर तक रखा नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे कि वचन की गहराई पौल क्या कहना चाहता है कि वो सर है और हम लोग उसका अंग है, और इस अंग को प्रभु ने ऐसा ही नहीं रखा। हर एक का अपना अपना एक काम बनता है। तुम्हारे शरीर के सब भाग काम करते हैं ना, हर एक अपना काम करता है ना। उसी प्रकार अगर तुम मसीह के अंदर हो तो तुम बेकार नहीं, तुम्हें काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तुम किसका अंग हो? प्रभु यीशु का। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तुम डिसाइड करो कि तुम बेकार हो या तुम काम करने वाले हो। कैसे हो तुम? सच में पूछो अपने अंतरात्मा को, क्योंकि परमेश्वर इससे बताना चाहता है कि तुम चेक करो, तुम मेरा अंग हो और मैंने हर एक तुम्हारे शरीर के जो अंग को रखा है वो सब काम करता है। और अगर तुम मुझ में हो तो तुम अपना काम करते हो क्या? और अगर तुम काम नहीं करते तो तुम बेकार हो, और अधिक देर तुमको मैं अपने आप में नहीं रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे? हमारा काम है प्रार्थना करना। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। यस, या इस अंग का क्या काम है? प्रार्थना करना है, आराधना करना है, लोगों में जाकर प्रभु का सुसमाचार फैलाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैक्स बांटना हमारा काम है, हमारा काम मैटिंग लगाना है, हमारा काम चेयर लगाना है। जो भी काम किसका गौरव के लिए, किसके महिमा के लिए? परमेश्वर। हाँ, जो भी काम उसके महिमा के लिए, वो सब काम करना ये हमारा काम बनता है, और तभी हम जीवित है। अन्यथा ये पुर्जा, ये अंग बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रकट किए उस पे चलना भी हमारा काम बनता है, क्योंकि उसके द्वारा भी हम गवाही देते हैं कि मैं मसीह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं समझे मैंने आखिरी में क्या बोला? प्रार्थना करना ये प्रभु की सेवा है, बरोबर। वचन बांटना भी प्रभु की सेवा है। आराधना करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, चर्च में जाकर मैटिंग लगाना, ट्रैक्स बांटना, ये सब किसकी सेवा है? प्रभु की। मगर जब तुम व्यक्तिगत तौर पे उसके वचन को मानते हो तो तुम्हारे जीवन द्वारा भी तुम मसीह को ऊंचा करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम उस सिर के अंग हो, तुम बेकार नहीं, तुम काम करने वाले होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर तुम अगर काम नहीं करते तो तुम बेकार हो, और बेकार चीज अधिक दिन तक उस शरीर में नहीं रखी जा सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं यहाँ पर? तो तुम प्रार्थना करते हो क्या? किसके लिए? यस, तुम औरों के लिए प्रार्थना करते हो क्या? तुम दूसरों में जाके प्रभु का सुसमाचार फैलाते हो क्या? तुम परमेश्वर की आराधना करते हो क्या? तुम तुम्हारे कलीसियाओं में दूसरा काम करते हो क्या? अगर तुम अपना काम नहीं करते तो तुम बेकार अंग हो, और इस अंग को, इस शरीर को अधिक देर परमेश्वर अपने आप में नहीं रखेगा। और प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए आज ये वचन प्रभु ने भेजा है कि उनको बता कि तुझे तेरा काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, ये जो वचन है 2 बार लिया जाता है कलीसिया में। जब व्यक्तिगत पासबान की इच्छा हो कि चर्च में कौन आ जाए, हालेलुया। वचन किस चीज पे चल रहा है? हमें प्रभु की क्या करनी चाहिए? सेवा। सेवक ये वचन कब कब लेता है? तो 2 कारण मैं बताता हूं। पहला कारण, जब उसको चर्च में क्या चाहिए? भीड़ चाहिए। क्या चाहिए? भीड़ चाहिए। वो अकेला इतने लोग के पास भागेगा क्या? नहीं। वो अकेला नहीं भाग सकता, इसलिए उसकी इच्छा है कि भाई चर्च में लोग आने चाहिए। मैं अकेला कितने लोग तक भागूंगा? इसलिए फिर ये वचन उनमें डालता है कि जाओ प्रभु का सुसमाचार फैलाओ। अब 2 कारण है। वाकई में वो आत्मा से चाहता है कि सुसमाचार फैले, कि वो सिर्फ यही चाहता है कि सिर्फ मेरी कलीसिया बढ़े। इसका हिसाब इससे कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। मगर ये क्या बोलता है वचन कि जाओ सुसमाचार फैलाओ। मगर दूसरा पासबान वो भी ये वचन बोल रहा है कि जाओ सुसमाचार फैलाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करो। मगर वो किस हिसाब से बोल रहा है? सिर्फ वो अपनी कलीसिया बढ़ाना चाहता है कि वाकई में वो चाहता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे ये तुमको कहना है कि तुम जज नहीं कर पाओगे ये आत्मा से बोल रहा है या सिर्फ इसका पर्सनल चर्च बढ़ाना है। किसको समझ में आएगी तो वो बोलेगा नहीं, ये सेल्फिश आदमी, ये सिर्फ भगा रहा हमको, ये अपना चर्च बढ़ाना चाहता है। और एक आत्मा से बोलता है कि जाओ लोगों तक पहुंचो।
मगर मैं ये चाहता हूँ और प्रभु ने मुझको बताया कि जाकर लोग को बोल कि तू इन दोनों का न्याय मत कर। ये बोलता है इसलिए भी नहीं और ये बोलता है इसलिए भी नहीं, तुझे इसलिए प्रभु का काम करना है क्योंकि तू परमेश्वर का अंग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये बोलेगा जाओ लोगों तक जाओ वचन फैलाओ, वो प्रभु को मालूम है कैसे क्यों बोल रहा है, इसको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, भीड़ चाहिए। प्रभु आने वाले दिनों में चेक करेगा, ये भीड़ आने के बाद इसमें वो पैशन है क्या वचन जाए, क्या ठंडा हो गया वचन फैलाने में। मगर क्या होता है, बहुत दिन तक कोई भी चीज परमेश्वर के राज्य में छुपती, पास्टर का अंदर का पॉलिटिक्स, अंदर का थ्योरी हमको मालूम पड़ जाता कि भाई ये क्यों भगा रहा है हमको। मगर प्रभु ने क्या बोला कि तुम इस पॉलिटिक्स में तुम भी मत को, तुम इसलिए काम करो क्योंकि वो सर है और तुम उसका अंग, तुम उसका शरीर हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तुम्हें अपने आप को उसको देखकर बेकार नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले मैं इसके इन्फ्लुएंस में आ गया, जा आत्मजीत, मैं जा रहा हूँ भाग रहा हूँ, मगर मुझे इसकी थ्योरी मालूम पड़ गई कि किसको बढ़ा रहा है, सिर्फ इसका पर्सनल चर्च। ये वाकई में प्रभु के राज्य में नहीं सोचता, मेरा मन कैसा हो जाएगा, कठिन कैसा हो जाएगा, और फिर मैं प्रभु के लिए नहीं भागूंगा। मुझे पता है कि नहीं ये पॉलिटिक्स वाला आदमी ये सिर्फ अपनी कलीसिया के पीछे भाग रहा है, मगर उसका कठिनपन देखकर मैं अपने आप को बेकार कर रहा हूं क्योंकि मैं अब प्रभु की सेवा बंद कर रहा हूं। तो प्रभु इसलिए चाहता है कि उसको देखकर नहीं, तू अपने आप को देख कि तू उसका नहीं, तू मेरा अंग है और मेरा अंग बेकार नहीं है। मैंने ऐसे ही तुझे अपने आप में नहीं रचा, तेरे रचने के पीछे मेरा कुछ उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुझ में जो सेवा मैंने रखी है तुझे वो आगे ले जानी है क्योंकि तू मेरा अंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्यथा अगर तू काम नहीं करेगा तो बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय और पहले वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ देखो बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर अपने आप को किसका उदाहरण दे रहा है, मैं कौन हूं, दाखलता। मैं कौन हूं, दाखलता। हाँ, और जो डाली मुझ में नहीं फलती या नहीं फल लाती उसको मैं क्या करता हूं, काट डालता हूं। मैं क्या कर देता हूं। तुम किसके अंग हो, और अगर तुम फल नहीं लाते, तुम फल, प्रभु बोलता है कि उसको मैं काट डालूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, काट डालूंगा। इसलिए हमारा काम बनता है कि उस पासबान को, उस पास्टर को देख के नहीं, ये देख के कि मैं परमेश्वर का अंग हूं, मुझे फल लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या, वचन क्या कहता है कि वो दाखलता है और जो डाली उसमें नहीं फलती, जो डाली उसमें नहीं फलती वो उसको क्या करता है, काट डालता है। वो उसको काट डालता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो तुम्हें काटे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें फल लाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, हमें फल लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम लोग फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा मजबूर है तुम्हें अपने आप से दूर करने की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम लोग क्या नहीं लाते, फल नहीं लाते, फल नहीं लाएंगे तो हमको काट डालेगा क्योंकि बेकार अंग कोई अपने शरीर में नहीं रख। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है। ओके, एक उदाहरण मैं लेता हूँ किसान का। समझो अगर वो खेती करता है और वहाँ पर वो आम के पेड़ लगाता है और वो इतनी मेहनत करता है और जब उस सीजन में वो वेट करता है उसके फल आने का और वो फल नहीं आएगा तो पेड़ रखेगा क्या, क्या करेगा उसको। उसने उस पर क्या की थी, मेहनत की। इतनी मेहनत करने के बाद भी सीजन में जब उसको फल आना चाहिए, जब उसको फल नहीं आएगा उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। और वो इंतजार करेगा क्या उसका फल आने का, नहीं, उसको क्या करेगा, वो काट डालेगा, उसको काट डालेगा। और प्रभु यही हमको बताना चाहता है कि उस किसान की तरह मैं हूं। इसलिए आगे लिखा है कि किसान कौन है, परमेश्वर। उसने भी तुम्हें अपने अंदर संजोया है इसलिए कि तुम फल लाओ, और अगर तुम फल नहीं लाते तो प्रभु बोलता है कि मुझे तुम्हें काट डालना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर परमेश्वर उस किसान से काफी अच्छा है। किसान एक ही बार देखेगा फल नहीं आता, काट डालेगा, मगर प्रभु अभी भी हमारा वेट कर रहा है कि ये फल लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्यथा ये वचन जाता ही नहीं, प्रभु हमको काट डालता। मगर अगर ये वचन हम तक जा रहा है तो परमेश्वर वेट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं समझे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है, चेतावनी। मतलब परमेश्वर रिस्क ले रहा है। नहीं समझा अभी भी।
किसान पेड़ को वार्निंग नहीं दे के आता कि तूने अगले साल देखता हूँ फलने लाया तो देखता हूँ तेरे को, उसको क्या करता है सीधा काट डालता है। मगर परमेश्वर वेट कर रहा है हमारा, इस साल नहीं आया क्या, अभी नहीं आया क्या, ठीक है मैं वेट करता हूँ, तुझे फिर से बूस्टिंग भरता हूँ, तुझे उत्तेजित करता हूँ कि जा फल लेके आ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुझे काट डालूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा विश्वास को बढ़ाता है, हमें अंदर एक नई अग्नि से भरता है कि जा फल ला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुझे अलग करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे क्या वचन को? ओके, एक उदाहरण लेता हूं ताकि और बढ़िया तरह से समझ में आए। उससे पहले हम यूहन्ना 15वां अध्याय और 7वां वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ देखो, बहुत बढ़िया वचन है और मैं चाहता हूँ कि ये रेवलेशन मेरे को आज हुआ, प्रभु ने इसका रेवलेशन दिया है, इसका प्रगटीकरण दिया और आपको भी प्रकट हो। वचन क्या लिखता है? बोलो सब, क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, प्रभु क्या बोलता है? तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। मौला परमेश्वरी वचन का कैलकुलेशन मेरे को समझ भी नहीं आया। तेरा वचन जाएगा तभी तो हम तुझ में बने रहेंगे। देखो ठीक से समझो, बहुत बढ़िया प्रगटीकरण है। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का हृदय हमारे प्रति कितना बड़ा है और कितना प्यार भरा है परमेश्वर के हृदय में। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक से सुनो वचन क्या लिखा है। हाँ स्लोली पढ़ो सर। यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ देखो, परमेश्वर बोलता है, ये व्यक्ति, ये कौन है? उदाहरण में परमेश्वर हूं, मैं कौन हूं? और मैं कहता हूं कि यदि तुम मुझ में बने रहो। वचन है क्या इसमें? वचन नहीं है इसमें। प्रभु ने क्या बोला? फिर से बोलो। यदि तुम मुझ में बने रहो। वचन नहीं है इसमें। प्रभु बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तुम मुझ में बने रहो। मौला प्रभु ऐसे कैसे बोल दिया? तूने ऐसा बोलना चाहिए, मेरा वचन तुझ में रहे और तू मुझ में बना रहे। ऐसा वचन होना चाहिए। कैसा? और तू मुझ में रहे, क्योंकि वचन जाएगा तब तो तू मुझ में रहेगा। मगर यहां तो उल्टा कैलकुलेशन है। प्रभु बोलता है कि तू मुझ में रहे और मेरा वचन तेरे अंदर बना रहे। समझ में आ रहा है प्रभु का कैलकुलेशन? फिर से बोलता हूं, थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग, मगर समझना जरूरी। तू मुझ में, वचन जब जाएगा प्रभु तभी तो मुझको तू समझ में आएगा और तभी तो मैं तुझ में रहूंगा। मगर तू क्या बोलता है पहले? तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तेरे अंदर है। प्रभु ऐसा कैसे? इसका मतलब क्या था? हम पापी जो ना थे, प्रभु ने हमको अपना लिया और हमको शुद्ध किया। हमको कैसा किया? शुद्ध किया। वचन नहीं था हमारे अंदर, प्रभु ने हमको पहले अपनाया, गले लगाया। हम जब कैसे थे? पापी थे। तू मुझ में बना रहे, मैंने तुझे शुद्ध किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आगे कहता है, मेरा वचन तेरे अंदर बना रहे। क्यों? क्योंकि जब वचन तेरे अंदर बना रहेगा तभी तो तू और मैं साथ में बने रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू संसार में था, तू पापी था, मैंने तुझे गले लगाया, तुझे अपना किया, तुझे धोया, तुझे शुद्ध किया। मगर याद रख, तू ज्यादा दिन मुझे बना नहीं रहेगा अगर मेरा वचन तुझ में नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे हमेशा साथ हूँ, मगर तू मेरे साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि मैं पवित्र हूँ और तू, तेरा जीवन अपवित्र था, तू शुद्ध हो चुका है। मगर इस संसार की अभिलाषा तुझे फिर उस तरफ खींचेगी, फिर मैं और तू साथ में न रह पाएंगे। इसलिए मेरा वचन तुझे बना रहे ताकि तू मुझ में बना रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक इजराइल का एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर तुमको समझाता हूँ। देखो, इजराइल जो था वो मिस्री लोग के गुलामगिरी में था। बरोबर है? बरोबर है? इजराइल किसके गुलामगिरी में था? मिस्री के। मिस्री। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको मिस्र के दासवत से, उनके बंधन से बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बरोबर है? इजराइल किसने बाहर निकाला? परमेश्वर ने। किसने बाहर निकाला? परमेश्वर ने। और ये अब किसके साथ है? मगर प्रभु चाहता है कि तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में रहे, ताकि यहां से आगे जो कनान देश तक जाना है, तेरी और मेरी जोड़ी बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इजराइल पहले कहा था? दास्य में था। दास्य में था। किसके दास्य में? मिस्र के। मिस्र के। प्रभु ने उसको खींच निकाला, समुद्र को दुबागा बाहर निकाला और फिर उसको 10 आज्ञा दे रहा है। उसको क्या दे रहा है? 10 आज्ञा। 10 आज्ञाएं दी। और किस लिए 10 आज्ञाएं दी? क्योंकि इस 10 आज्ञाओं के द्वारा
मैंने तुझे उसके बंधन से तो छोड़ा, मगर तेरे अंदर जो पाप बैठा है, तेरे अंदर जो पुराना स्वभाव बैठा है, उस स्वभाव से इस 10 आज्ञा के द्वारा मैं तुझको दूर रखना चाहता हूं और तेरी और मेरी सहभागिता मैं बनाए रखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहा है क्या? ये कहां पे था पहले? मिस्र में। मिस्र के दास्य से प्रभु ने इसको बाहर निकाला और अपने पास रखा और फिर उसको 10 आज्ञाएं दी। क्यों 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने? क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना में हमने क्या पढ़ा? तू मुझ में रहे और मेरा वचन, हाँ ठीक से पढ़ना, तू मुझ में बना रहे। शब्द का प्रयोग कैसा किया है? हाँ, बना रहे, सिर्फ रहे मत, बना रहे। मतलब तू प्रयत्न कर कि तू वहां से ना गिरे। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? अगर ये उस आज्ञाओं को, ये उस वचन को नहीं लेगा तो परमेश्वर इस डाली को काट डालेगा। और वही हुआ इजराइल के साथ। वो लोग दास्यत में से बाहर आए मगर सब के सब कनान देश में नहीं पहुंच पाए। आधे लोग बीच में ही गिर गए, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो डाली नहीं फलती मैं उसे काट डालता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने मिस्र से निकले सब के सब कनान में गए क्या? नहीं। जो लोग परमेश्वर की वचन को नहीं मानते थे, जो लोग देह में चलते थे, वो लोग काट दिए गए, वो लोग गिर गए और इसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या इस वचन की गहराई? क्या तू मुझ में रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम शुद्ध थे इसलिए हम प्रभु में नहीं है, प्रभु की कृपा हम पर है इसलिए हम परमेश्वर में। मगर प्रभु चाहता है कि तू बना रहे। तू कैसा रहे? बना रहे, बना रहे। और बना रहने के लिए हमें वचन होना चाहिए, क्योंकि वचन हमें बनाए रखता है, वचन हमें बिगड़ने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर वचन तुम में रहेगा, तुम बिगड़ोगे नहीं, तुम्हारा मार्ग नहीं चुकेगा और वो तुमको अपने आप से अलग नहीं करेगा, बल्कि तुमको छाटेगा इसलिए कि तुम में और फल आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए हम उसके शरीर का अंग है और इस अंग का काम बनता है कि उसने अपना काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा एक काम है, वो काम हमको, हम बेकार है क्या? नहीं। एक ही सवाल अपने आप से पूछना है, मैं काम करने वाला हूं या मैं बेकार हूं? किस में? प्रभु में। प्रभु में। चेक करो अपने आप के लाइफ को, क्या वाकई में मैं परमेश्वर का भय रखकर परमेश्वर के मार्ग पे चलता हूं क्या? वाकई में मेरा बात करना, मेरे विचार, मैं जो कुछ करता हूं उसमें प्रभु का भय है क्या? और अगर मैं प्रभु का भय नहीं रखता तो प्रभु मुझको काट डालेगा, क्योंकि मेरे लाइफ द्वारा मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता कि मैं मसीह हूं करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सेवकाई प्रभु ने हमको दी अगर वो भी हम नहीं करते तो परमेश्वर हमको काट डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने हम पर क्या की है? मेहनत की है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? यहाँ पर वो कोशिश कर रहा है कि हम ना काटे जाए। ये आज क्या चल रही है? कोशिश। आज क्या चल रही है? कोशिश। प्रभु कोशिश कर रहा है कि तुम मुझ में बना रहे, तू मुझ में बना रहे, मेरा काम कर, मेरा काम कर, क्योंकि मुझे काटना नहीं, मुझे तुझे छाटना है ताकि तू और फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमको उसमें बना रहना है और हमें परमेश्वर की जो कुछ इच्छा, जो कुछ वचन हमसे करवाना चाहता है, हम कोई रीजन, हम कोई कारण देकर ना छुपे, बल्कि प्रभु के कार्य को आगे ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर हम लोग अगर अलग अलग कारण बताएंगे तो याद रखो, नुकसान प्रभु का नहीं, नुकसान हमारा है। प्रभु हमको काट डालेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना पैर का, अगर ये पैर मेरा भार नहीं उठा रहा तो इसका भार मुझे उठाना पड़ेगा, और मैं कितने दिन तक इसका भार उठा दूंगा? मैं इसको काट दूंगा, मतलब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तू नहीं करता क्या? मैं काट डालूंगा, पर याद रख मैं दूसरे को जोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर प्रभु नहीं चाहता कि वैसा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, अब और एक प्रकटीकरण यहाँ पे देना चाहता हूं कि प्रभु ने बोला कि मैं तुझे काट डालूंगा, मगर काटने के बाद तेरा क्या होगा? अगर हम फल नहीं देंगे तो प्रभु हमको क्या करेगा? काट डालेगा। काटने के बाद हमारा क्या होगा? तो क्या लिखा है बाइबल में? यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 6वां वचन क्या कहता है? यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हाँ, पहला वचन क्या था? अगर तुम फल न दो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। हाँ, तुम पहले तो काट दिए जाओगे और काटने के बाद क्या हो जाएगा? तुम सूख जाओगे।
तुम क्या हो जाओगे? सूख जाओगे। और सूखने के बाद लकड़ी का क्या 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 किया जाता है? हाँ, उसमें लिखा है कि जब तुमको काट दिया जाएगा तुम सूख जाओगे, और जब तुम सूख जाओगे तुमको बटोरा जाएगा और तुम्हें आग में झोंक दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ काटेगा ही नहीं, सूख जाओगे तुम लोग, और सिर्फ सूखोगे ही नहीं, तुम जल जाओगे। एक उदाहरण लेता हूं, तुमको समझ में आएगा। शाऊल, कितने लोग शाऊल को जानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम का शाऊल। बाइबल कहती है कि जैसे प्रभु का वचन है कि तुम मुझ में बने रहो। उसके अंदर कौन बना था पहले? शाऊल। किसमें? परमेश्वर ने, प्रभु ने चुना था। किसको? शाऊल को। और प्रभु ने अपना राज्य उसको सौंपा था। इजराइल का राज्य किसके हाथ में था? शाऊल के। शाऊल के हाथ में। शाऊल उस राज्य को चला रहा था और वो फल ला रहा था। वो क्या ला रहा था? फल ला रहा। फल ला रहा था। कौन? शाऊल। बरोबर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उदाहरण दे रहा हूं मैं कि परमेश्वर दाख लाता है और शाऊल उसकी डाली। शाऊल उसकी कोई क्या है? डाली है। और ये डाली किसमें थी पहले? परमेश्वर में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फल ला रही थी। वो क्या ला रही थी पहले? फल ला रही। मतलब शाऊल इजराइल के लिए लड़ रहा था, परमेश्वर जो कुछ बोल रहा था शाऊल कर रहा था, वो फल ला रहा था। वो क्या ला रहा था? फल ला रहा। मगर जब परमेश्वर ने एक लड़ाई में उससे कहा कि वहां जब जाएगा तो किसी को ना छोड़ना, सबको मार डालना, मगर उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और दूसरी एक जगह पर परमेश्वर उससे कहता है शमूएल के द्वारा कि तुझे अर्पण देना है, मगर उस अर्पण देने के लिए वो अर्पण तू ना देगा, वो अर्पण मैं दूंगा। कौन? शमूएल। मगर वो उस अर्पण देने के लिए नहीं रुकता। मतलब हमें देखने में मिलता है कि दो जगह उसने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। और जब उसने आज्ञा को ठुकरा दिया, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू फल न देगा, मतलब वो क्या नहीं मान रहा है परमेश्वर की आज्ञा। प्रभु ने उसको क्या किया? काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। और प्रभु ने किसको चुना? दाऊद को। किसको चुना? दाऊद को। समझ में आ रहा है क्या? वचन टैली हो रहा है क्या? यूहन्ना 15वां अध्याय पहला वचन, अगर तू मुझ में फल नहीं लेता तो काट दिया जाएगा। तू अगर मेरी आज्ञा को नहीं मानता है, तू मन की व्यर्थता से चलता है, लोभ तुझ पे हावी हो गया है। बाइबल कहती है कि जब उसको कहा था कि सब कुछ जला, तो ऐसा लिखा है जिस चीज में कुछ न था उसको जला दिया, मगर जिस चीज, मतलब क्या, वहां पर भेड़ बकरी बैल जो कुछ जिसमें पैसा है, जिसमें क्या है, जो आमदनी है, उसको बचाए रखा, और बाकी सब बेकार चीज को क्या किया उसने? तो प्रभु ने भी, जैसे कि उसका वचन है कि अगर तू फलता नहीं तो मैं तुझको काट डाल। और काटने के बाद उसका क्या हो जाता है? सूख जाता। क्या हो जाता है? सूख जाता है। और उसको किस में डाला जाता है? अग्नि में। शाऊल जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता था, जब परमेश्वर से कट गया, बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा उस पर आने लग गया। पढ़ा क्या शाऊल के बारे में? शाऊल में पहले किसका आत्मा रहता था? परमेश्वर का। मगर जब उसने प्रभु की आज्ञा को ठुकरा दिया, नहीं माना, प्रभु ने उसको काट दिया, और जब उसको काट दिया उस पर दुष्ट आत्मा आकर रहने लग गया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तुझे काट दिया जाएगा तू सूख जाएगा, और तू सिर्फ सूखेगा ही नहीं बल्कि तुझे आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। और वही किसके साथ हुआ? शाऊल के साथ। जब वो कट गया, वो सूख गया, और उस पर कौन आने लग गया? दुष्ट आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि जो उसके साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, हम फल देने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एली, हफनी और फिनास, कितने लोग को पता है? हफनी और फिनास ये परमेश्वर के कौन थे? याजक थे, फल लाने वाले थे। कौन लाने वाले थे? फल लाने वाले। मगर प्रभु का भय था क्या उनमें? नहीं। इसलिए प्रभु ने उनको भी क्या किया? काट डाला। काट डाला। क्योंकि वो कहता है मैं दाख लाता हूं, और जो डाली मुझ में फल नहीं लाएगी मैं उसको काट डालूंगा, जो फल देगी उसको छाटूंगा, मतलब मैं उसको और अच्छा बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु की इच्छा नहीं है कि वो हमें काटे, मगर हम उसमें बने रहे, इसलिए हमें फल लाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया? अभी उन लोग के लिए जो फल ला रहे, क्या ला रहे? फल ला रहे। मतलब वो प्रार्थना करने वाले लोग। कौन से लोग हैं? प्रार्थना करने वाले। प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, प्रभु का सुसमाचार फैलाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के राज्य के लिए कुछ न कुछ काम करने वाले लोग हैं। मगर प्रभु बोला कि उन लोगों में से भी कुछ लोग को मैं काटने वाला हूं। मैं बोला प्रभु ऐसे कैसे? तू क्या बोलता है? मैं दाख लाता हूं, और जो डाली मुझ में क्या लाती है? फल लाती है। क्या लाती है? फल लाती है। उसको मैं काटूंगा नहीं, उसको मैं काटूंगा
नहीं, उसको छाटूंगा, मतलब मैं उसको और अच्छा करूंगा। उसको क्या करूंगा? और अच्छा करो। तो प्रभु कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई आराधना कर रहा है, कोई वचन बोल रहा है, कोई दुष्ट आत्मा को भगा रहा है, मैं बोला प्रभु ये तो फल लाने वाले लोग हैं, फिर तू इनको क्यों काट देगा? तो प्रभु ने बताया कि तुम फल तो ला रहे हो, मगर उसके पीछे अगर स्वार्थ है, उसके पीछे लोभ है, उसके पीछे कुछ तुम्हारा व्यक्तिगत रीजन है और उस कारण से तुम कर रहे हो, तो उस डाली को भी मैं अपने आप में नहीं रखूंगा, उसको भी मैं काट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो कुछ लोग समझेंगे नहीं, मैं तो ऑलरेडी प्रे करता हूँ, मैं तो ऑलरेडी आराधना करता हूँ, मैं तो ऑलरेडी वचन बांटता हूँ। मगर प्रभु बोलता है इसमें तेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है क्या? तुझ में लोभ का आत्मा तो नहीं, तुझ में मैंपन तो नहीं, तुझ में गर्व तो नहीं, तू फल तो ला रहा है, मगर तुझ में अगर व्यक्तिगत लोभ, स्वार्थ, मैंपन, गर्व है तो मैं इस डाली को भी काट डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हफनी और फिलास फल लाने वाले नहीं थे क्या? प्रभु की सेवा करने वाले नहीं थे क्या? प्रभु ने क्या कर दिया? उसको काट डाला। शाऊल प्रभु का कार्य नहीं कर रहा था क्या? कर रहा था। राज्य ठीक से नहीं चल रहा था क्या? चल रहा था। वो लड़ाई हारा था क्या जीता था? जीता था। लड़ाई वो जीता था, मगर प्रभु बोला कि तेरा व्यक्तिगत स्वार्थ तुझ में आ गया, लोभ तुझ में आ गया, इसलिए मैं तुझको काट डालूंगा। मैं सिर्फ फल को नहीं देखता, मैं उसके पीछे का हृदय को भी देखता हूं कि वाकई में ये वो हृदय है कि जो मैंने तुझको दिया है, या इसमें तेरा व्यक्तिगत स्वार्थ आ चुका है। और जब हम सेवकाई करते हैं, परमेश्वर को थोड़ा हम बाजू में रखते हैं और पैसा हम पे हावी होने लग जाता है, मैंपन हम पे हावी होने लग जाता है। क्या मैंने किया, मेरी प्रेयर, मेरा वचन, मेरे द्वारा, मैं प्रभु बोलता मुझको तूने क्या किया? अलग कर दिया। तुझ में मैं नहीं दिखता हूं, तुझ में सिर्फ तू ही तू दिखता हो, तो ऐसे भी डाली को मैं अपने आप में नहीं रखूंगा, उसको मैं काट डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम प्रभु की सेवा करने वाले हो तो देखो तुम में लोभ तो नहीं है ना, तुम में स्वार्थ तो नहीं है ना। क्योंकि कभी कभी हम इसलिए भी सेवा करते कि चार लोग हमको क्या करे, देखिए कि भाई मैं प्रभु की क्या करता हूं, सेवा करता हूँ। प्रभु बोलता कि डाली मैं नहीं रखूंगा अपने आप में, इसमें स्वार्थ है। इसमें क्या है? स्वार्थ है। ये मेरे गौरव के लिए नहीं करता, ये मेरे महिमा के लिए नहीं करता, किस लिए करता है? दिखाने के लिए, चार लोग देखे कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। प्रभु बोलता है कि डाली को मैं काट डालूंगा। किसके पीछे क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ। पैसे का। किसका? पैसे का। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। देखो अगर हम लोग बाइबल में पढ़े दाऊद की संतान के बारे में, परमेश्वर ने अपना राज्य, जब वो जीवित था तभी उसका राज्य उसके हाथ से निकाल लिया। 2 गोत्र उसके हाथ में दिए, मगर 10 दूसरों के हाथ में प्रभु ने सौंप दिए। क्यों? क्योंकि उसने हर एक वो चीज की जो किसके विरुद्ध थी? परमेश्वर के। और उसके बेटे को परमेश्वर ने दाऊद को वचन दिया था, इसलिए 2 राष्ट्र 2 राज्य किसके हाथ में दिए? बेटे के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 राजा 11वां अध्याय 29 वचन। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शिलोवासी अहिया नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। अहिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के साथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। हाँ, सुलेमान कौन? सुलेमान। हाँ, उसके पास पहले कितने ये थे? 12 गोत्र। कितने? 12। वो भी किसकी वजह से थे? दाऊद के वजह से। किसकी वजह से? दाऊद की वजह से। मगर जब बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर का भय नहीं रखा, उसने हर एक वो चीज की जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तो बाइबल कहती है कि उसके जगह पे परमेश्वर ने यरबाम को खड़ा किया। किसको? यरबाम ने देखा कि ये सब गलत हो रहा है, ये परमेश्वर के विरुद्ध हो रहा है, वो इधर छोड़कर जाने लग गया। मगर रास्ते में एक भविष्यवादी उसको मिला, उसने कपड़ा बिछाया, उस कपड़े के 12 टुकड़े किए और 10 यरबाम के हाथ में दिए। वो समझ नहीं पाया कि क्या किया, तो बोलता है कि सुन, परमेश्वर ने 10 गोत्र तेरे हाथ में दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहां पर 10 गोत्र किसके हाथ में गए? यरबाम के हाथ में। और सुलेमान का बेटा, उसका नाम था रहबाम। उसका नाम क्या था? रहबाम। उसके हाथ में सिर्फ कितने गए? 2। उसके हाथ में कितने गए? सिर्फ 2। तो राज्य ठीक से नहीं चल रहा था क्या? चल रहा। सुलेमान ने राज्य को नहीं बढ़ाया था क्या? बढ़ाया था, मगर प्रभु बोला कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ आ गया। इसलिए जो डाली फल तो दे रही है, मगर उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ है, उस डाली को मैं अपने आप में नहीं रखूंगा, मैं उसको काट डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
और एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, ओके, हम लोग उसमें और एक वचन पढ़ेंगे, 33 वचन, हमको पता चलेगा कि क्यों प्रभु ने उसको काटा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों की देवता कमोश और अम्मोनियों की देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले। हाँ, बाइबल कहती है कि उसने हर एक वो चीज की जो किसके विरुद्ध है? परमेश्वर के। प्रभु की पहले ही आज्ञा है कि मेरे सिवा तुझे दूसरा परमेश्वर नहीं, मगर उसने हर एक उस परमेश्वर को लाया जो प्रभु के विरुद्ध है। वो राज्य ठीक से चला रहा था, मगर प्रभु की आज्ञा को मान रहा था क्या? वो फल नहीं ला रहा था क्या? वो ला रहा था, वो राज्य को चला रहा था, लोग सुरक्षित थे, राज्य बढ़ता जा रहा था, मगर प्रभु मुझको ये बोला कि तू फल भले ही दे, मगर अगर तेरा जीवन मेरे वचन की तरह सही नहीं है तो मैं तुझको काट डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? और एक कारण कि क्यों प्रभु ने इसको काट डाला, हम लोग 12वां अध्याय और 4वां वचन पढ़ेंगे। और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया। हाँ, आगे। परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। हाँ, देखो, रहबाम बोल रहा है। कौन बोल रहा है? रहबाम बोलता, मेरा पिता जो सुलेमान था उसने तुम पे बोझ डाला था। क्या डाला था? बोझ। मैं उस बोझ को कम नहीं करूंगा, उसको क्या करूंगा? और भारी कर दूंगा। हाँ, कौन सा बोझ था वो? कौन सा बोझ? हाँ, इसलिए मैं बोला कि प्रभु की सेवा तो तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर अगर पैसा तुम पे हावी हो रहा है तो देखो, परमेश्वर ने सुलेमान को ठुकरा दिया और उससे वो 10 गोत्र निकाल लिए और यरबाम के हाथ में दे दिए। तुम फल ला रहे हो, तुम सेवा कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 100% हो। तुम चेक करो, क्या मुझ में स्वार्थ तो नहीं है ना, मुझ में लोभ तो नहीं है ना, मुझ में गर्व तो नहीं है ना, मुझ में मैंपन तो नहीं है ना, मुझ में व्यक्तिगत सत्ता की भूख तो नहीं है ना। सत्ता मीन्स समझ रहे हो ना? मीन्स कैसे? मैं और मेरा चर्च, मैं और मेरा व्यक्तिगत सत्ता की भूख आ गई, मैं मेरा। प्रभु बोलता है कि नहीं, तू फल नहीं दे रहा है, मैं तुझको क्या करूंगा? काट डालूंगा। क्या करूंगा? काट डालूंगा। इसलिए मैंने पहले उदाहरण दिया था कि पासवान भगाता है, जाओ किसको जीतो? आत्माओं को। प्रभु बोलता मैं चेक करूंगा तेरा आत्मा का जीतना वाकई में मेरे लिए कि तू सिर्फ व्यक्तिगत तेरे चर्च को स्थापित करना चाहता है, मगर उसका कड़वाहट देखकर तुम अपना हृदय कठिन ना करो, तुम तुम्हारा काम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा ना वचन यहाँ तक कि प्रभु चाहता है कि हम सेवा करें, हम सेवा कर भी रहे, मगर हम में व्यक्तिगत स्वार्थ और लोभ ना हो। अगर ये होगा तो परमेश्वर हमको उससे काट डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक उदाहरण है यहूदा इस्करियोत। वो तो प्रभु यीशु के साथ में था, मगर रहा क्या अधिक दिन? क्या था उसमें? स्वार्थ था, लोभ था। प्रभु ने इसको क्या किया? काट दिया। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग शिष्यों के बारे में पढ़ेंगे तो जब उन्होंने प्रभु ऊपर जाने के बाद जो सेवक ये आके लेके गए, बाद में ऐसा मालूम पड़ता है कि सब शिष्यों ने अपनी अपनी संपत्ति बेची, एक साथ लाई, और उनमें हनन्या और सफीरा थी। हनन्या और कौन थी? सफीरा। बाइबल ऐसा बोलता है, हम लोग अगर किस में पढ़ेंगे, हाँ, प्रेरितों के काम में हम लोग अगर पढ़ेंगे 5वां अध्याय, तो उसमें इस तरह लिखा है, उसमें पूरा डिटेल्स दिया है कि उसमें ऐसा बताया है कि उन्होंने अपनी संपत्ति बेची, मगर पूरी संपत्ति का जो अमाउंट था वो पूरा डिक्लेयर नहीं किया। आधी संपत्ति किसके पास रखी? खुद के और पास। आधी संपत्ति किसको दी? उनको। तो उन्होंने आधी संपत्ति नहीं लाई थी क्या? लाई थी। नहीं समझे? हनन्या और कौन? सफीरा। सारे शिष्यों ने प्रभु की सेवा करने के लिए क्या बेची? अपनी संपत्ति। और जितना पैसा आता था सब एक जगह लाकर रखते थे, और जिसको जैसी जरूरत थी वैसा वो इस्तेमाल करते थे। मगर बाइबल बोलता है कि जब हनन्या और सफीरा की बारी आई, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची, पैसा लेके आए, मगर समझो वहां से 10,000 रुपए लाए तो उन्होंने सिर्फ 2,000 रुपए दिए और बताया कि 2,000 रुपए आए। 8,000 रुपए कहां पर रखे? खुद के पास। मगर स्वार्थ छुपा रहा क्या? नहीं। पतरस को प्रभु ने प्रकट कर दिया, पतरस को प्रभु ने प्रकट किया कि इनमें लोभ छुपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो उनमें बने रहे क्या? वहीं पे गिर के मर गए, क्योंकि बाइबल कहता है कि जो डाली फल न देगी वो काट दी जाएगी, और सिर्फ वही नहीं, जो स्वार्थ रखेगी उसको भी परमेश्वर काट डालेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम सेवा तो करो मगर अपने आप में स्वार्थ मत लाओ। अगर स्वार्थ तुम में होगा प्रभु तुमको काट डालेगा, अधिक दिन तुमको उसके अंदर नहीं रखेगा। क्योंकि क्या होगा, उस स्वार्थी व्यक्ति को देख के आने वाले जो सेवक रहेंगे वो भी स्वार्थ करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि प्रभु को ये चलता है, प्रभु को ये चलता है। उनमें प्रभु का भय क्यों आएगा? फिर वो लेकिन नहीं, ये क्या एक सेवक है ना हमारे सामने, इसको चलता है, प्रभु इसकी प्रार्थना सुनता है, प्रभु हमारी क्यों नहीं सुनेगा? उसका जीवन देख के ये अपना जीवन प्रभु को कभी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं चलता है, प्रभु में ऐसा चलता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रभु उसको मौका दे रहा है सुधरने का, कि सुधर जा सुधर जा, नहीं तो दूसरा मैंने खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फल देना है मगर स्वार्थ, लोभ, कोई छुपा हुआ ऐसा हेतु जो प्रभु के विरुद्ध है वो रख कर परमेश्वर की सेवा हमको नहीं करनी, और प्रभु करने भी नहीं देगा, प्रभु नहीं करने भी नहीं देगा, क्योंकि इतना बड़ा मन तो है ही नहीं कि कोई खुद होके बोले। प्रभु ही उसको क्या कर देगा? आउट कर देगा। मगर काटने से पहले परमेश्वर उसको बोध करेगा कि ये काम छोड़ दे, गलत है, ये मत कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुझको मैं गमाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है यहाँ पर? इसलिए हमने आज का क्या शीर्षक दिया था वचन का? फल न देने वाली हर एक डाली काट दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जो फल दे रही है मगर स्वार्थ छुपा है, उस डाली को भी परमेश्वर काट डालेगा। इसलिए अगर तुम सेवकाई कर रहे हो तो प्लीज पैसे के पीछे मत भागो। प्रभु का आत्मा तुमको प्रेरणा दे रहा है कि तुमको ये करना है, इसलिए तुमको पैसे की जरूरत है, तो ही लोगों को बोलो, तो प्रभु का अभिषेक आएगा, लोगों के हृदय को प्रभु हिलाएगा, वो पैसे देंगे। मगर तुम ऐसे ही पैसा बटोरना चाहते हो, पैसे तुमको चाहिए मगर तुम एक आधा वचन ढूंढ के जोड़ रहे हो, प्रभु काम नहीं होने देगा, प्रभु फेल कर देगा उस काम को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सेवा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मगर जो तुम कर रहे हो उसकी प्रेरणा कहां से होनी चाहिए? परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से प्रेरणा है, तुमको पैसा चाहिए, तुम शब्द रखो, परमेश्वर मदद भेजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर मुझे सिर्फ क्या जमा करना है? पैसा। क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें पैसा ज्यादा मिलता है, और मैं किसी उद्देश्य से, जानबूझ के उद्देश्य तुम्हारे सामने रखता हूं कि नहीं, ये कारण से मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन ऐसा कहता है। प्रभु बोलता है कि तूने वचन चीर फाड़ करके लगाया, वो आत्मा के प्रेरणा से नहीं, तेरे बुद्धि से तूने लगाया। याद रख, तू जो कर रहा है तू कर, लोग को ब्लेस करूंगा मगर तू वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि तेरा उद्देश्य गलत था। क्या गलत था? उद्देश्य गलत था। और प्रभु के आत्मा से तुम करते हो, तुम भले ही कंगाल हो जाओ, मगर किसके आत्मा से किया है? परमेश्वर के। प्रभु तुमको इतना देगा कि जिसकी कल्पना तुम कभी ना कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चेक भी करता है अपनी सेवकाई के प्रति लोगों को, मेरे प्रति तुम कितना नीचे तक जाने के लिए तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर प्रभु चाहता है कि फल दो मगर स्वार्थ ना रखो, क्योंकि आज देख रहा है कि स्वार्थ है, छुपा हुआ क्या है? स्वार्थ है। सब आत्मा के बारे में बात करते, किसके? आत्मा और प्रभु का राज्य, आत्मा और प्रभु का राज्य। मगर प्रभु चेक करता है। प्रभु क्या करता है? चेक करता है तुझ में व्यक्तिगत क्या स्वार्थ छुपा है। ये जग से छुपा है, क्योंकि तूने अपने आप पे क्या ओढ़ के रखा है? वचन। क्या ओढ़ के रखा है? वचन। मगर मैं उस वचन के अंदर झांक कर देखने वाला हूं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो स्वार्थ रखेगा वो डाली अधिक दिन तक नहीं रहेगी, उसको परमेश्वर काट डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु की इच्छा है कि हम फल देने वाले बने, मगर विदाउट स्वार्थ रखते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमको क्या देना है? फल देना है। क्या देना है? फल देना है। क्या है प्रभु का फल? पहले अपना जीवन कैसा करो? सीधा करो। कैसा करो? सीधा करो। ऐसी बात करो जो किसको पसंद है? परमेश्वर को। ऐसे शब्द निकालो जो किसको पसंद है? परमेश्वर को। ऐसे विचार रखो जो किसको पसंद है? परमेश्वर को। हाँ, पहले, सबसे पहले अपना जीवन, बाद में लोगों के लिए प्रार्थना, लोगों के लिए वचन, लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उसका अंग है और वो हमारा सर है, तो हमें उसमें बना रहना है, और इसलिए हमको वो काम करना है जो काम परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्यथा वो उस शरीर के भाग को काट डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर मेरा ये विश्वास है, जो यहाँ पर और टीवी पे देख रहे हैं, ये वचन के द्वारा प्रभु तुम्हारे अंतरात्मा को छू गया होगा, और प्रभु अब शायद तुमको ना काटे मगर तुमको बनाए रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। हालेलुया तो बोला है, मगर बने रहो और फल लाते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद।
लॉर्ड अब्बा फादर, थैंक यू, आपने हमसे बात की प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर कि हम काटे ना जाए बल्कि हम छाटे जाए मेरे परमेश्वर, ताकि हम में और फल आए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब तेरे अंग है प्रभु, हम सब तेरे शरीर है प्रभु, तू सर है मेरे परमेश्वर, और हम कोई भी बेकार ना रहे बल्कि हम हमारा काम करें प्रभु। प्रथमतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सब का जीवन तेरे वचन की तरह सीधा रहे मेरे प्रभु। इनकी बोल, इनकी चाल प्रभु, हर एक चीज मेरे परमेश्वर, इनके विचार मेरे प्रभु, हर एक चीज में तेरा भय हो मेरे प्रभु, इनका पूरा जीवन तुझे समर्पित रहे मेरे पिता, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी प्रार्थना सिर्फ इनके परिवार के लिए नहीं प्रभु, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए हो प्रभु जो इस संसार में है। प्रभु इनकी आराधना सिर्फ इस कलीसिया में सीमित न रहे मेरे परमेश्वर, ये बाहर जाए और तेरी आराधना करे मेरे पिता। इनका वचन सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं मेरे पिता, इनका वचन हर एक उस व्यक्ति के लिए जो भूखा है मेरे प्रभु, उनको तेरा वचन पहुंचे मेरे पिता। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर कि ये अंग बेकार नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि बेकारपन हम में न आए, इसलिए पवित्र आत्मा हम में तेरी आग पैदा कर मेरे परमेश्वर, हमारे उत्साह को तू नया कर मेरे पिता, ताकि हम आत्मा से दौड़े मेरे प्रभु। कोई हमको हिलाए, कोई हमको जगाए, तभी हम तेरे पीछे न भागे परमेश्वर, बल्कि हम आत्मा में खुद अपने आप को रिनोवेट करते रहे कि मुझे प्रभु का कार्य करना है, मुझे परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाना है, मुझे अपना स्तर, आध्यात्मिक स्तर को और ऊंचा ले जाना है। और अगर मैं प्रभु का काम कर रहा हूं तो मुझ में कोई स्वार्थ ना हो, मुझ में कोई लोभ ना हो, उस प्रार्थना में, उस वचन में मैं कहीं ना हूं, हर जगह प्रभु केवल तू हो मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, जिन लोगों ने सेवकाई गवाई मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके द्वारा तू हमको बोध करता है मेरे पिता, तुमको सिखाता है मेरे परमेश्वर कि जो उन्होंने गलती की वो गलती तू ना कर। मैं जानता हूं कि सेवकाई में कठिनाई है, मगर याद रख मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझको ऊंचा करूंगा, और जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा कोई तुझे नीचे ना कर पाएगा। मगर ये कांटों भरी डगर है, तुझे अपने संयम को बढ़ाना है, तुझे अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है, ताकि इसी माहौल से मैं तुझे बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं, बहुत से बातों को बताना चाहता हूं। अगर तू कहता है कि मुझे डायरेक्ट उस स्तर पे ले जा, तो इन चीजों को तू कभी ना समझ पाएगा, मगर मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों से तू गुजरे, ताकि आने वाले दिनों में जब तेरी तरह से कोई भाई बहन आगे आए तो तुमको समझ पाए और तुमको सही राह दिखा सका। फादर तुमको सिखा मेरे पिता, हमको सिखा प्रभु, हमारा जीवन बेकार ना रहे प्रभु, हम फल लाने वाले प्रभु, हम में कोई स्वार्थ ना हो प्रभु, ये पैसा हम पे हावी ना हो प्रभु, ये चर्च का सत्ता हम पे हावी ना हो प्रभु। अब मैंने किया, मेरी प्रार्थना, अब मैंने मीटिंग भराई, अब मेरा चर्च, अब मैंपन मुझसे दूर हो जाए मेरे प्रभु, मुझ में केवल तू नजर आए मेरे पिता। लॉर्ड मुझे शक्ति दे प्रभु, क्योंकि ये शारीरिक देह मुझ में है प्रभु, और वो मुझ में मैंपन लाने की कोशिश करता है, मगर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा में बने रहने की ताकत मुझ में दे प्रभु, ताकि मैं जो दौड़ तूने मुझको दी है वो मैं पूरी कर सकूँ मेरे पिता। फादर मैं प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ पर जो टीवी पर देख रहे हैं प्रभु, इन सब पे तेरा आशीष में स्वीकारता हूँ, तेरा आशीष उंडेलता हूँ मेरे पिता, ताकि ये आत्मा बने रहे और ये अपना फल लाए मेरे पिता, और इनमें तेरा राज्य और महिमा बढ़े प्रभु। सारा गौरव तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता स्वीकारता हूँ, आमीन।